हम एटीएम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम सिंपल सा एटीएम प्रोजेक्ट बनाएंगे, आगे जाकर हम एडवांस लेवल पर भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिंपल सा बनाएंगे। तो आपने बहुत से एटीएम में देखा होगा किस तरह से वो वर्क करता है, उसी तरह से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्टली हम बैलेंस ए वेरिएबल लेते हैं और इसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम फंक्शन लेंगे एटीएम, ये फंक्शन का नेम लेते हैं, और इस फंक्शन के अंदर हम वाइल लूप लेंगे, मतलब इनफाइनाइट लूप लेंगे, और इसमें हम कंडीशन देंगे ट्रू। जब तक आप इस वाइल लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। मतलब हमें एटीएम का वर्क तब तक चालू रखना है जब तक यूजर नहीं चाहता, मैं एग्जिट नहीं होना चाहता तब तक। तो यहाँ पर फर्स्टली हम मैसेज प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे वेलकम टू द एटीएम, और उसके बाद हम मेनू डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट मेनू लेते हैं चेक बैलेंस, उसके बाद हम सेकंड मेनू लेंगे डिपॉजिट मनी, उसके बाद हम थर्ड मेनू डिस्प्ले करेंगे विथड्रॉ मनी। तो यहाँ पर हम फोर्थ मेनू डिस्प्ले करेंगे एग्जिट। जब इस चॉइस को चूज किया जाएगा एग्जिट को, तब यूजर एग्जिट हो जाएगा इस एटीएम से, मतलब चॉइस से। तो यहाँ पर एग्जिट मेनू डिस्प्ले करते हैं, और उसके बाद हम चॉइस पूछेंगे यूजर से। तो यहाँ पर वन वेरिएबल लेते हैं और यूजर से स्कैन करके लेते हैं। तो इसमें हम सिंपल सा चॉइस पूछेंगे, तो हमें इंटीजर नंबर यूजर से इनपुट करके लेना है, क्योंकि चॉइस हमने 1 2 3 4 में दी है। और यहाँ पर मैसेज देंगे एंटर यूर चॉइस, और यहाँ पर हम यूजर को पता चले 1 से लेकर 4 में ही चॉइस एंटर करनी है, इसलिए यहाँ पर नंबर भी डिस्प्ले कर देंगे। और उसके बाद हम इफ कंडीशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली चेक करेंगे चॉइस एग्जैक्ट इज इक्वल टू 1 होगा तो हम चेक बैलेंस इस फंक्शन को कॉल देंगे। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर डीएफ, और हमारे फंक्शन का नाम है चेक बैलेंस। और इसमें हम सिंपल सा मैसेज प्रिंट करेंगे, मतलब हमारा कितना बैलेंस है वो प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर को यूज करेंगे, मतलब एफ, और इसमें मैसेज देंगे यूर करंट बैलेंस इज, और यहाँ पर आर एस कर देते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर हमारा बैलेंस किस वेरिएबल में है, तो बैलेंस इस वेरिएबल में। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चॉइस पर आते हैं। तो इसके बाद हम इलिप लेंगे, इल इफ। तो हमारी सेकंड चॉइस पूछेंगे यहाँ पर एग्जैक्ट इज इक्वल टू 2, मतलब चॉइस एग्जैक्ट इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या करना है, हमें डिपॉजिट करना है, मनी को डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर डिपॉजिट मनी इस फंक्शन को कॉल देंगे, और इसकी भी डेफिनेशन ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डीएफ इस कीवर्ड को लेते हैं। उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम है डिपॉजिट मनी, और इस फंक्शन के अंदर हम अमाउंट इस वेरिएबल को यूजर से स्कैन करके लेते हैं, मतलब यूजर कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहता है वो हमें यूजर से स्कैन करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फ्लोट वेरिएबल लेंगे, और इसमें हम मैसेज देंगे एंटर डिपॉजिट अमाउंट, एंटर डिपॉजिट अमाउंट, ये मैसेज देंगे। यहाँ पर भी आर एस को यूज करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन चेक क्या करना है, हमें अमाउंट ग्रेटर देन 0 है या नहीं, क्योंकि स्मॉलर हो गया तो निगेटिव नंबर हो गया, तो निगेटिव नंबर किस तरह से आप डिपॉजिट करो। तो यहाँ पर क्या करना है, मैसेज प्रिंट कर देना है इनवैलिड नंबर, इनवैलिड अमाउंट करेंगे, क्योंकि हम अमाउंट पूछ रहे हैं यूजर से।
और यहाँ पर हम एंटर करेक्ट नंबर या पॉजिटिव नंबर, इस तरह से यूजर को पता चलने के लिए मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट 0 से ग्रेटर होगी तो क्या करना है, हमें हमारे बैलेंस में ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट कर देना है इस तरह से। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है आपने कितना अमाउंट यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर को ही यूज़ करेंगे ये को, तो यहाँ पर लिखेंगे RS अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट होगा आपका बैलेंस डिपॉजिट होने के बाद। तो उसके बाद हम अगली चॉइस पूछेंगे यूज़र से। तो ये थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर अगली हम चॉइस पूछेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं पहले, हम स्क्रॉल कर पाए इसलिए, नहीं तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर अब हम अगली थर्ड कंडीशन पूछ लेते हैं। इलिप में ही, मतलब इलसिप लैडर को ही यूज़ करेंगे हम। मल्टीपल चॉइस पूछनी है हमें। तो चॉइस एग्जैक्ट इज इक्वल टू 3 होगा, मतलब क्या होगा, विदड्रॉ मनी करनी है हमें। तो यहाँ पर विथ ड्रॉ ये फंक्शन को कॉल देना है, विदड्रॉ मनी। तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा इस फंक्शन में ही करेंगे, विदड्रॉ मनी। तो यहाँ पर डिपॉजिट मनी के बाद हम उस फंक्शन की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर विथ ड्रॉ मनी, और इस फंक्शन के अंदर हम यूज़र से अमाउंट को स्कैन करके लेंगे। तो यहाँ पर यही मैसेज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके अमाउंट एंटर विदड्रॉ अमाउंट, यहाँ पर मैसेज देंगे हम एंटर विदड्रॉ अमाउंट। तो उसके बाद हमें यहाँ पर भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो क्या कंडीशन चेक करनी है, अमाउंट जब बैलेंस से ग्रेटर होगी, मतलब आपके अकाउंट पे 1000 रुपीज़ है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं 2000, तो ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन देने के बाद यहाँ पर मैसेज देंगे, मतलब आपकी अमाउंट विड्रॉ अमाउंट बैलेंस से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैसेज क्या देंगे, इन सफिशियंट बैलेंस, इनसफिशियंट बैलेंस ये मैसेज देंगे ताकि यूज़र को पता चले। उसके बाद यहाँ पर और कंडीशन का चेक करेंगे इलिप। तो यूज़र ने निगेटिव नंबर एंटर किया तो क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेंगे अमाउंट ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर प्रिंट में मैसेज देंगे इनवैलिड अमाउंट एंटर करेक्ट पॉजिटिव नंबर। तो उसके बाद हम लेंगे इल्स कंडीशन। तो यहाँ पर इल्स कंडीशन लेते हैं, और इल्स कंडीशन में हम बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट को। तो यहाँ पर ये विड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पर मैसेज देंगे तो यहाँ पर RS और अमाउंट देते हैं, यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली, विड्रॉ सक्सेसफुली, सक्सेसफुली ये मैसेज देते हैं, अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली। तो यहाँ पर इस तरह से हमने वर्किंग कर दिया है इसका। उसके बाद हमारी आखिरी कंडीशन रह जाती है एग्जिट की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इल्स इल्स नहीं करना है, इलिप कर देते हैं। यहाँ पर इलिप चॉइस एग्जैक्ट इज इक्वल टू 4 होगी तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रेक लगाना है। तो हम एग्जिट हो जाएंगे इस
चॉइस पूछने वाले लूप से। और उसके बाद इल्स, तो आपने गलत सा चॉइस एंटर कर दिया तो यहाँ पर क्या करना है, एंटर करेक्ट चॉइस, ये मैसेज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर और आखिर में हमारे फंक्शन को कॉल देते हैं एटीएम इस फंक्शन को, क्योंकि हमने ये सब लिखा है एटीएम इस फंक्शन के अंदर, तो सिर्फ इसको ही कॉल देना है, बाकी फंक्शन को कॉल इस फंक्शन के द्वारा जाएगा एटीएम फंक्शन के अंदर। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं, ये प्रोग्राम रेडी है अब रन करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू एटीएम, हमारी फर्स्ट चॉइस है चेक बैलेंस, सेकंड चॉइस है डिपॉजिट मनी, थर्ड चॉइस है विदड्रॉ मनी और फोर्थ चॉइस है एग्जिट। तो हम फर्स्ट एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूर करंट बैलेंस 0 है। तो अब हम इसमें डिपॉजिट करते हैं, तो हमारे सेकंड चॉइस एंटर करते हैं और यहाँ पर 2000 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है इनवैलिड अमाउंट एंटर करेक्ट पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर प्रोग्राम में हमें जाकर सही करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर हमें फोर्थ चॉइस देते हैं एग्जिट होने के लिए, तभी एग्जिट होगा, और यहाँ पर डिपॉजिट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलर देन करना है, हमारी गलती से यहाँ पर ग्रेटर देन होगा, क्योंकि अमाउंट 0 से स्मॉलर होगी तो वो निगेटिव नंबर होगा, इनवैलिड नंबर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं और इस प्रोग्राम को फिर से हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट, तो हमारा करंट बैलेंस 0 है और हम डिपॉजिट करेंगे मनी 2000। यहाँ पर फिर से एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल बैलेंस वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड। तो आपको पता चल रहा होगा, तो हमने बैलेंस ये वेरिएबल ग्लोबल किया है, लेकिन हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर जाकर ग्लोबल एक कीवर्ड को यूज करना है और बैलेंस इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना है दोनों फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ग्लोबल और बैलेंस इस तरह से डिक्लेयर कर देना है, तो आप ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो फिर से इसे रन करते हैं, और रन करने से पहले यहाँ पर /n देते हैं इस मेनू पूछने वाले मैसेज में, ताकि थोड़ा स्पेस रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्टली हम बैलेंस चेक करते हैं, तो 0 है हमारा बैलेंस। और उसके बाद हम सेकंड चॉइस एंटर करते हैं, एंटर डिपॉजिट अमाउंट। तो हम डिपॉजिट अमाउंट एंटर करेंगे 2000। तो यहाँ पर देख सकते हैं RS 2000 डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम बैलेंस फिर से चेक करते हैं, तो फर्स्ट चॉइस एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूर करंट बैलेंस 2000 है। तो यहाँ पर हमने जो डिपॉजिट किया था वही प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हम विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड चॉइस एंटर करते हैं, और यहाँ पर देखिए एंटर विड्रॉ अमाउंट। तो विड्रॉ अमाउंट हम एंटर कर देते हैं 700। तो यहाँ पर देख सकते हैं 700 विड्रॉ सक्सेसफुली। तो हमारे 700 विड्रॉ हो चुके हैं सक्सेसफुली। उसके बाद फिर से हम बैलेंस चेक करते हैं, वन चॉइस देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1300 बैलेंस बचा है। तो इस तरह से आप एटीएम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो एग्जिट होने के लिए, तो एग्जिट होने के लिए आपको फोर्थ चॉइस एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फोर्थ चॉइस देते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं हम बाहर हो चुके हैं इस लूप से, मतलब चॉइस पूछने वाले प्रोसेस से। तो इस तरह से आप एटीएम प्रोजेक्ट, सिंपल सा एटीएम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और आगे जाकर एडवांस प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, मतलब अच्छे GUI के साथ हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।